एक ही मन में बार बार विचार आते थे, कल तो तुझे फांसी में लटकना है। लेकिन जो ही पांचवी रानी ने मुझे भाई कह के कहा कि भाई आगे से चोरी मत करना, तो मैंने समझा, मैंने उनको कहा बहन तू क्या कह रही है, कल तुमने फांसी में लटकना है, फिर आगे की क्या बात? तो उसने कहा कि मैंने राजा ने तुम्हें फांसी की सजा माफ कर दी है, मुक्त कर दिया है। और जो ही मैंने ये सुना, मेरे मन में जो प्रशंसा हुई, जो मेरे मन में शांति हुई, मेरा मन शांत हुआ और मुझे लगा कि मुझे और अब जीने का अवसर मिला, वापस मिला है, मुझे जिंदगी जीने का अवसर मिला है। मेरे मन में खुशी हुई मन में। और उस रानी ने भले ही सब्जी रोटी भोजन में आगे रखी और मैंने सब्जी दाल रोटी खाई, तो उसमें भी मुझे 56 भोग का आनंद आने लगा। और पूरे खास दरबार में सब पंचमी रानी की जय जयकार करने लगे। और ऐसा व्यवहार देख करके राजा का हृदय भी बदल गया। और राजा का हृदय इतना बदला कि उस रानी को अपनी पटरानी घोषित करके उसका सम्मान किया। ये किसका महत्व? अवेदा। हमें हमेशा, हम जीवन दे नहीं सकते हैं, लेकिन जीवन किसी का ले नहीं सकते। तो हमें ये पर्युषण पर्व में जो हम ये सुनते हैं, हमेशा अहिंसा के बारे में सुनते हैं, अभेदान की महिमा सुनते हैं, तो केवल सुनना ही नहीं है, सुन करके चिंतन करना है। चिंतन करना है अपने आचरण के बारे में, अपने व्यवहार में, अपनी क्रियाओं के बारे में समीक्षा करें, अपने दिनचर्या की समीक्षा करें और समीक्षा करके देखें कि मेरी दिनचर्या में किसी जीव की गिलावना तो नहीं हो रही, किसी जीव की हत्या तो नहीं हो रही मेरे आचरण से, मेरे क्रियाकलापों से, मैं कहीं घोर पाप तो नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बार कहा था, मैं किसी फैक्ट्री में गया, सूरत में साड़ी की फैक्ट्री, और उसने मुझे, रमेश ने कहा कि महाराज जी मैंने 35 करोड़ में खरीदी। मैं वहाँ गया, 3 बार रुका, गुरुमाज भी साथ था। मैंने देखा 24 घंटे गर्म पानी बहता है। कितने? 24 घंटे गरम गरम पानी बहता है, कलर उससे मिलता है, मशीनें 24 घंटा चलती है। अब गलत सही मुझे मालूम नहीं, मेरा चिंतन चला, मेरा मन विचार किया मैंने कि अरे जी इतनी हिंसा हो रही है, गरम गरम पानी 24 घंटा बहता है, मशीनें चलती है, और इससे क्या मिलता है? क्या मिलता है? धन मिलता है। तो क्या धन मेरे साथ चलेगा? और मैंने रमेश को कहा कि रमेश तूने 35 करोड़ में खरीदी, क्या ब्याज से खरीदी घर से? तो मेरी कृपा आपकी जो घर के थे, तो मैंने जब घर के पैसे है तुम्हारे 35 करोड़ में ब्याज भी रख देता, तो भी तुम आराम से जिंदगी भर आराम से जी सकता था, खा सकता था, आराम से धर्म आराधना कर सकता है। उस 35 करोड़ में तुमने खरीद करके 24 घंटा जहाँ हिंसा का काम होता है, उसमें लाभ, हानि एक लाभ है। लेकिन पहले जमाने में सावक लोग पैसे ही काम करते थे, बने बनाए किराना का काम करते थे, या कपड़े का काम करते थे, दुकान रहती थी, या सोने चांदी का आभूषण, इस तरह का हल्का व्यापार करते थे। कोई उद्योगपति जैन नहीं होते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक जैन नहीं होते थे पहले। लेकिन वर्तमान में फैशन चली, बड़े बड़े उद्योगपति जैन माने जाते हैं। लेकिन अगर गहराई से अगर मेरे से वो चिंतन करें कि जीव पैसों के लिए दिन रात 24 घंटे हिंसा होती है, ऐसे क्या काम के पैसे? लेकिन मैंने पहले कहा, मैं छाम के साथ में समझता नहीं गलत है क्या है, सही करे गलत करे वो जाने, लेकिन मेरा चिंतन नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, तो हमारे आचरण पर चिंतन करना है और समीक्षा करके संकल्प करना है कि मेरा व्यवहार ऐसा
हम हर क्रिया में जायना से, विवेक से मैं हर क्रिया करूँगा ताकि हिंसा से मैं बच सकूँ। पहला कर्तव्य अहिंसा के बारे में बताया, क्योंकि जीवन में अहिंसा होगी तो ही हम धर्म कर पाएंगे, तो ही वो धर्म हमारे अंतर से परमात्मा की उपलब्धि कर पाएंगे। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, अगर हम अपक्षय का सेवन करते हैं, मैं घर में पहुंच गया, सच्ची घटना, आगे मान सावक घर में पहुंच गया, वो खाना खा रहा था, थाली देखी, मैंने नजर पड़ी, वो थाली में प्याज, कच्चे प्याज, मैंने देखा वो सावक जी थाली छिपाने लगे। मैंने कहा सावक जी ठहरो, मैंने देख लिया, मैं भी आपका गुरु हूँ, देख लिया मैंने। फिर मैंने कहा सावक जी आप आगे मान सावक है, रोज परमात्मा की पूजा करते हैं, पक्षाल करते हैं और झगड़ते हैं, मैं ही पक्षाल करूंगा, मैं ही परमात्मा के अंदर घुसना करूंगा, कोई दूसरा नहीं करे। कई सावक को क्या रहता, कई जगह ऐसा होता है, वो सावक आए रहे तो पक्षाल क्यों, भगवान ने उसको ठेके लिए हुए क्या? आनंद जी रवदन आता है, आनंद जी पर देखे तो लोगों ने कहा ठहरो महाराज जी ठहरो, कि भाई नगर से ही बात नहीं आने, जब तक नगर से नहीं आएंगे तो आनंद जी उठ के चल दिए। हमारे आनंद जी दूसरी बार बोला आया पड़ोस से करने लगे, फिर वो लोग का चले गए, तीसरी बार बोला नहीं नहीं, मेरे यहाँ चाहे नगर शेख हो चाहे मेरे कोई हो, मेरी नजरों में हर आत्मा एक समान है, हर सावक एक जैसा है। हमारे यहाँ कोई सेठ या सौदागर का सम्मान नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ त्याग की महिमा है, भावों की पूजा है। तो मैंने कहा सावक जी आप क्या कर रहे हो, सौगन लो। हमारा जी सौगन दे दो। वो धीरे से बोले साज मान छू। मैं समझ नहीं पाया उसे, मैंने दे दिया, खुश हुआ, सौगन दे दी, खुश हुआ, चलो आज अच्छा काम किया। 2-4 हफ्ते भर के बाद में फिर जाना हुआ, फिर भी खाना खा रहे थे, वो फिर थाली प्याज। मैंने कहा सावक जी ये क्या करे आप, अभी तो मैं यहाँ हूँ, मेरे सामने आपने सौगन तोड़ दे। उसने कहा महाराज जी मैंने सौगन नहीं तोड़ी। मैंने कहा कल तो 7 दिन पहले ली थी। तो महाराज मैंने कहा साज मान छूट, जब मैं स्वस्थ रहूँ तो भी छूट, जब बीमार रहूँ तो भी छूट। मैंने कहा दो ही तो व्यवस्था थी, तीसरी अवस्था क्या होगी, तीसरी अवस्था क्या होगी, बोलते हम क्या करें। लेकिन सावक गलियाँ निकालते, हम समझ नहीं पा रहे, हमको भी बेवकूफ बना देते। लेकिन खाते सदा अभक्ष्य को, करते सदा जिनवर पूजा, खाते सदा अभक्ष्य को, दिल में जरा दया नहीं जेदी हुए तो क्या हो। परमात्मा की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में करुणा दया की भाव नहीं हो, खान पान शुद्ध नहीं हो, परमात्मा की आज्ञा शिरोधारी नहीं करते हो, परमात्मा की आज्ञा की विधान करते हो, और भली भली जिंदगी क्या लाखों वर्ष तक कितनी जन्म आप भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक परमात्मा की आज्ञा शिरोधारी नहीं होगी तब तक हम कितनी भी क्रिया करें। और इसी कारण से हमने मेरू पर्वत जितने होके भी ले लिए तो भी वहीं के वहीं, जब तक परमात्मा की आज्ञा शिरोधारी नहीं होगी। इसलिए एक बीच में बात करता हूँ, पर्युषण के 8 दिन तक आपको 2 टाइम प्रतिबंध करना अनिवार्य है। और इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि महाराज दुकान में जाना होता है इसलिए प्रतिबंध, कई व्यक्ति ऐसे हैं यहाँ कि दुकान जाना इसलिए प्रतिबंध भी नहीं करते सामने। अगर फिर आप नाम की जैन बने, आपको केवल नहीं दिखता, दुकान नहीं दिखती है, आत्मा नहीं दिखती है, कोई पर्व नहीं दिखता है। पर्युषण का पर्व, दूसरे धर्म में जो भी उनका पर्व होता है सब हाजिर होते हैं और पूरा उसका पर्व के नियमों का पालन करते हैं। हर धर्म में अपने सिद्धांतों के प्रति जागरूक बने रहते हैं। राष्ट्रपति हो जाए नमाज के समय नमाज पढ़ेगा, राष्ट्रपति हो कोई जब वो जाएगा दरगाह में जाएगा तो सिर बांध के जाएगा, और सिख लोग
कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे। तो वहाँ भी जाएगा तो सिर बांध करके, और वहाँ की विचार सेवा के भाव देखो। करोड़पति हो, अरबपति हो, वो भी वहाँ सेवा करते हैं, लंगर चलते हैं। और उनकी एक बार बिहार में थे, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, साथ में व्हीलचेयर वाला, तो कैसे रह जाए? तो सिख द्वार में वहाँ गुरुद्वारे का वहाँ जाकर खा लो। तो वहाँ जाने लगे, उन्होंने कहा पहले सिर बांधो, पहले सिर बांधो, फिर और अपने यहाँ नियम है, गंबारे में वस्त्र तो पूजा के कपड़े पहन के ही जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए, पंथ आ रहे, MLA या कोई मंत्री, तो आप गंबारे में जाएंगे, आप रुकते हैं? मैंने कई जगह देखा नहीं रुकते, अपने नियम पालन। हम हमेशा नियमों से समझौता कर लेते हैं, गलियां निकालते हैं, और इसी कारण हमारा धर्म। आज मुझे विचार आता है, कभी के विचार में स्वामी नारायण में कोई सिद्धांत नहीं, ऐसा नहीं कहते कोई सिद्धांत नहीं, फिर भी पूरे विश्व में फैले। कन्याकुमारी, मान लो जाओ कन्याकुमारी, वहां के सिद्धांत कि आम वापस आम ही बढ़ेगा, आम के बीज बोएंगे तो आम ही पैदा होगा, इसलिए मनुष्य मर के मनुष्य ही बनेगा, ऐसे उनके सिद्धांत है। फिर भी कोई सिद्धांतों में तर्क नहीं है, फिर भी पूरे विश्व में फैल रहा है। और हमारा धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है, सिद्धांत उत्कृष्ट के विचार सिद्धांत, फिर भी हमारा धर्म नहीं फैल रहा है। इसका कारण एक ही है कि हम हमेशा सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, हम सिद्धांतों के ऊपर नहीं चलते हैं, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन नहीं होता है, परमात्मा की आज्ञा को सिरोधारी नहीं कर लेते, और इसी कारण हमारा धर्म पीछे। इसलिए संकल्प करना है, आज 8 दिन भले दुकान बंद रखना चाहिए। आप परमात्मा भावी क्या है, और परमात्मा की कृपा से आपके पास कमी क्या है? अगर 8 दिन दुकान बंद हो जाएगी, क्या कमी पड़ जाएगी? कौन सा खाने का घाटा पड़ जाएगा? क्या कम फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मन की मानसिकता की कमजोरी है। अगर आपका पुण्य तेज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पुण्य नहीं रहा, 8 दिन का महीना तो गिरायक नहीं आएगा, क्या और वो गिरायक आए नहीं आए वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म की बात है, या सिद्धांतों की बात है, या परमात्मा की आज्ञा की बात है कि परमात्मा की आज्ञा पर्व पर्युषण 8 दिन के होते हैं। इन 8 दिनों में तो पोषण करके लोग अठाई करते हैं, 8 दिन के पोषण करते हैं, आराधना साधना करते हैं। तो आप 8 दिन के पोषण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 8 दिन तो प्रतिकूल तो कर ही सकते हैं, परमात्मा की वाणी तो सुन ही सकते हैं, परमात्मा की वाणी सुने, कल पुस्तक का वाचन सुन सकते हैं। उसके लिए घर का, परिवार का, दुकान का विचार नहीं करें। और अगर मुझे मालूम पड़ गया कि वो प्रतिबंध करे, दुकान में है, दुकान के लिए प्रतिबंध नहीं किया, तो मैं समझ लूंगा कि जैन नहीं है, सावक कहलाने का अधिकारी नहीं। भले वो सावक जैन धर्म में पैदा हो गया, भले व्यवहार से भले सावक कहे, जैन कहे, लेकिन वो जैन कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो पर्व पर्युषणों में भी केवल दुकान और मकान दिखता है, आत्मा का चिंतन नहीं करता है, आत्मा के बारे में आराधना साधना नहीं करता है, आत्मा की स्तुति नहीं करता है, तो जैन किस काम का? केवल नाम का जैन। इसलिए मैं कटु शब्द कहता हूँ, अगर दुकान प्रतिबंध के कारण, दुकान के कारण अगर प्रतिबंध छोड़ दिया, तो मैं उस सावक से कभी ये नहीं कहूँगा कि तुम जैन स्वभाव धर्म लाभ, कभी नहीं कहूँ, सावक ही नहीं। इसलिए 1 घंटा दुकान बंद रहेगी, लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ा भाई? क्या फर्क पड़ेगा? ये 8 दिन निश्चित है नहीं, साल भर तो नहीं है ना, 8 दिन, 1 साल भर में आते हैं 8 दिन, और उस दिन भी हम नहीं करते, इसलिए चिंतन करना है। और दूसरा अब बताया गंतव्य परमात्मा भक्ति, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति हमारे भीतर के भावों से होती है, अंतर के भावों से, अंतर की श्रद्धा से और भावों से। परमात्मा की वर्तमान की स्थिति देख करके, परमात्मा के गुणों को देख करके, परमात्मा की अंतर की चेतना को देख करके हमारे भीतर में भाव पैदा हो, हे परमात्मा, मैं भी तेरा जो वर्तमान है, तेरा भूतकाल मेरा वर्तमान है, और तेरा वर्तमान मेरा भविष्य है, मुझे भी भविष्य में आप जैसे ही बनना है। और आप जैसे बनने के लिए
परमात्मा की भक्ति परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए होती है, परमात्मा जैसे बनने के लिए होती है। तो अंतर के भावों से परमात्मा की भक्ति करनी है, और परमात्मा की भक्ति परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के बाद जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, उस भक्ति का जो आनंद आता है, उस भक्ति का जो परिणाम मिलता है, वही शाश्वत परिणाम होता है। लेकिन परमात्मा की खाली गा की भजन गा लिया, ढोल तलक बजा लिया, भजन कर लिया, उसे भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति तो परमात्मा को हृदय में विराजमान करके, हमारे रोम रोम में हृदय में परमात्मा विराजमान हो, परमात्मा के सिद्धांत हमारे हर समय आंखों के सामने हो, और फिर परमात्मा बनने की यात्रा हो। मैंने एक बार बताया था, भक्ति परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना नहीं करें, याचना नहीं करें, हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। जो परमात्मा ने छोड़ा वो नहीं चाहिए, वो तो मैंने अनादिकाल से ही पाया खोया, लेकिन जो परमात्मा ने जो पाया है वही मुझे चाहिए। वही आज प्रार्थना करनी है कि परमात्मा मुझे आप और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप जैसे बनना है, बस मुझे अपने आप पास बुला दो, अपने पास बुला दो। ऐसे भावों से भक्ति करनी है। लेकिन क्या होता है, बम्बई में मैंने देखा चैती पारी निकलती है, चैती पारी जाती है, वहाँ जाते हैं और वहाँ पर एक टोकन देते हैं, फिर उसका नाश्ते की व्यवस्था होती है। टोकन उसी दिया जाता है जो मंदिर में जाए और गुरु महाराज के साथ जाए, चैत्य करे। तो मैं हम चैत्य कर रहे थे, एक स्टोन गाया तो सबकी आवाज़ आने लगी साथ साथ, दूसरा स्टोन गाया तो धीरे आवाज़ कम होगी, तीसरा स्टोन गाया आवाज़ बिल्कुल बंद होगी। तो बाद में मैंने पीछे देखा एक भी साउंड नहीं। मैंने जय विजय बोला, स्तुति बोल करके पूरी विधि करके बाहर आया, तो बाहर में वही सावक लोग आपस में गप्पे मार रहे, क्योंकि जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक तो टोकन नहीं मिलेगा तो नाश्ता। तो मैंने उन सावकों को कहा कि यार यहाँ खड़े खड़े गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर की बातें करें और परमात्मा की भक्ति करते हैं, स्टोन गाते हैं। जल्दी वाले इसलिए होते हैं, ये जो एक स्टोन गाया तो बाहर आके दूसरा स्टोन गाया बाहर आ गए, इसलिए। लेकिन ऐसे हमारी मन की स्थिति नहीं। अगर एक स्टोन गाए, दो स्टोन गाए, ज़्यादा स्टोन गाने लग जाए तो सारे लोग सावक धीरे धीरे उठने चालू करते। तो इसी परमात्मा की भक्ति तो भावों से होती है। वहाँ भी परमात्मा की भक्ति में स्वाद होता है। एक मंदिर में मुनीश्वर स्वामी का मंदिर था, मैं गया, एक सावक क्या उसकी भावों से चैत्यवन कर रहा है, पुष्प पूजा, अष्टप्रकारी पूजा, चैत्यवन भावों से ऐसा चेहरा तभी। मैंने सोचा क्या सावक के भाव है, क्या ये भावों से कर रहा है, अंतर के भावों से कर रहा है। तो मैं देखता रहा और देखने के बाद वो सावक बाहर आया, मैं खड़ा रहा, वो बाहर आया। मैंने एक सावक सी आपको कभी मैंने उपासना या प्रवचन में कभी नहीं देखा। उसने कहा महाराज प्रवचन मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा क्या आज सावक जी आपने परमात्मा की भक्ति तो बहुत अच्छी तरह क्या? उसने कहा महाराज जी अरे किसी ज्योतिष ने कह दिया कि शनि से लगा हुआ तेरे, इसलिए मुनीश्वर स्वामी की पूजा करना, इसलिए बनाया शनिवार है पूजा बनाया, मैं रोज पूजा। और ऐसे वहाँ भी स्वाद परमात्मा की पूजा शनि से लगाई से नहीं करता। लेकिन परमात्मा की भक्ति तो मन से होती है, दिल से होती है, तन से होती है, हर रोम रोम से परमात्मा की भक्ति हो, भावों से हो, वो भक्ति कर्म दिशा में आगे निमित सक्षम बनती है, निमित बनती है और आगे धीरे धीरे आत्मा की प्रगति करने में सहायक होती है। उदाहरण देखिए आत्मा इन दिनों में कल बताया देवी देवता भी कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप, और वहाँ जाके परमात्मा की बाबा नारायण की जाके भक्ति करते हैं। 6,468 प्रतिमा होती है, कुल कितनी? इस समानंद वारिसेन चंदानंद वर्धमान इन 66 प्रतिमाओं के सामने देवी देवता भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। देवी देवता भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा की जय जयकार कर सकते हैं, लेकिन जीवन में व्रत स्वीकार नहीं कर
तो वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, भावों से भक्ति करते हैं। सभी देवी देवता, एक भी देवी देवता बाकी नहीं रहता है, एक भी देव पीछे नहीं रहता है। सारे भोग विलास जो भी होते हैं सब तिलांजलि दे के छोड़ करके सब 8 दिन के लिए नंदी सती पहुंचाते हैं। तो हम भी तो परमात्मा के अन्वयी हैं, हम तो समझ है, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, तो हम भी 8 दिन तो कम से कम आत्मा के लिए निकालनी है, भक्ति करनी है परमात्मा। यहाँ पर अभय कुमार का, आदर कुमार अभय कुमार का उदाहरण आता है कि आदर नगर होता है और वहाँ के आदर नाम के राजा होते हैं और उसका लड़का होता है आदर कुमार। 3 भावों से पहले मध्य प्रदेश में वसंतपुर नगर का निवासी था। अपनी पत्नी मधुमती के साथ रहता था, असामायिक पत्नी को आराधना साधना करता था। सोचते सूर्य आए और उपदेश सुना, परमात्मा के देश सुनी, मन में वैधा किया और दीक्षा दी। और अब किस कारण से वो आगे अनारी देश में पैदा हुआ उसका वर्णन आगे आएगा, लेकिन वो अनारी देश में पैदा हुआ और जो सैनिक महाराजा की, मगध के राजा सैनिक महाराजा की और आदर कुमार के राजा की दोस्ती थी। आपस में संदेश भेजा जाता था, कोई आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, भेंट दी जाती थी, ली जाती थी। तो एक बार आदर राजा का कोई सैनिक वहाँ आया हुआ था मगध की राजसभा में और राजा को भेंट दी और जो भी पत्र दिया वो देखा तो अभय कुमार के मन में आया और अभय कुमार ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बुला के पूछा कि तुम्हारे वहाँ मेरे बराबरी के, मैं जिसे दोस्ती कर सकूं बराबरी का कोई है? तो उसने कहा हाँ, हमारे राजकुमार अभय कुमार है, आदर कुमार है। आदर कुमार हमारे दोस्त हैं, राजकुमार है। तो उसने सोचा, अभय कुमार ने सोचा मुझे भी उसे मित्रता करनी है और मित्रता करनी तो मैं गिफ्ट क्या भेजूँ। सोचा कि सोने चांदी के आभूषण की तो वहाँ भी कोई कमी नहीं होगी, ना वस्त्रों की कमी होगी, ना आभूषणों की कमी होगी, कोई कमी नहीं। तो फिर मैं वहाँ वो बेच के क्या करूँगा। और विचार करके अभय कुमार ने एक प्रतिमा ली, अंगी रचना करके एकदम, और फिर एक पेटी मंगाई और पेटी में प्रतिमा को रख करके पैक करके ताला लगा करके उस व्यक्ति को दी और कहा कि ये मेरे मित्र, अभी से बोल दिया, मेरे मित्र आदर कुमार को ये मेरी भेंट दे देना और भेंट देने के बाद एक बात मेरा संदेश कहना कि इस पेटी को किसी के सामने नहीं खोलना, एकांत में खोलना, कोई देखे नहीं, एकांत में उस पेटी को खोलना और उसके गिफ्ट को देखना। पेटी दी, वो पहुंचा वहाँ पर सैनिक और पहले राजा से मिले, राजा को जो सैनिक महाराज दिया वो उनको दिया संदेश और फिर आदर कुमार के पास पहुंचा और पेटी भेंट दी और कहा कि वहाँ के राजकुमार अभय कुमार है और उन्होंने आपसे दोस्ती करने का प्रस्ताव दिया है और ये गिफ्ट दीजिए। और गिफ्ट देने के बाद कहा ये एक संदेश और दिया है, इस पेटी को एकांत में कोई देखे नहीं। और आदर कुमार ने भी उसकी बात मानी और एकांत में देख गया। थोड़ा महल से बाहर पीछे पहाड़ था, पहाड़ की गुफा में गया और देखा अब यहाँ कोई नहीं है। वो ताला खोला, पेटी खोली और क्या मिला नीचे, अंदर क्या थी? और जो ही उसने देखा पहले विचार किया ये आभूषण कैसा है, मैं गले में पहनूं, सिर पर बांधूं, हाथ में बांधूं, ये आभूषण कैसा है, यह आभूषण ऐसे गिफ्ट क्या चाहिए। फिर धीरे धीरे गहराई से, एकांत था, मन को और देखता रहा, उस प्रतिमा को देखता रहा। भाव कभी आप सोचना कि कभी हम जैसे साधु हुए, अभी 35 साल पहले जो चतुर्मास किया, 35 साल पर कोई अचानक कोई सावक आएगा
तो साधु को देख कर मन में आएगा मैंने इनको कहीं देखा, फिर दिमाग में मैं छोड़ अपना थोड़ा दिमाग लगाऊंगा और अचानक मुझे याद आएगा ये वो साधु है जोधपुर के। तो 35 साल पुरानी बात याद आ सकती है। आज मेरी उम्र 54 है, तो मैं अगर गहराई से विचार करूंगा तो कहाँ दूर हो जाए ऐसा मन, तो शायद 54 साल पुरानी बात भी याद आ सकती है। ये वर्तमान में भी कई बार ऐसा होता है, कई व्यक्तियों को जाति संज्ञान होता है। एक तो दिल्ली की घटना बताई थी, वो लड़का जन्म हुआ उसका और वो खेलता खेलता के गली में गया और उसने वो मकान देखा, उसकी मम्मी ने देखा, वो जाके सीधे गया और अपनी अपनी जो सामान था अपनी अलमारी थी उससे कहा मेरी अलमारी है, इसमें ये सामान है। क्यों ऐसा हुआ? जाति संज्ञान। तो आदम कुमार में भी एक हाथ में खोली है प्रतिमा और विचार किया, पहले विचार किया आभूषण कैसा है, कहाँ पहनूं, गले में पहनूं, वहाँ पहनूं, और अचानक चिंतन करते करते एकांत विचार करते करते अचानक मूर्छित हुआ, गिरा और उसको क्या हो गया? जाति संज्ञान हुआ और अपना पूर्व भाव देखा और पूर्व भाव देखते ही आंखों में आंसू बहने लगा कि मैंने पूर्व भाव में केवल मन से संयम की विराधना की, केवल मन से पत्नी को देखा एक बार और मन के अंदर भाव बदले, वासना के भाव आए, उन्होंने ऐसा संदेश भेजा और इस प्रकार मन से मैंने संयम की विधारणा की, मन में विकार आए और इस कारण से मुझे अनाड़ी देश में जन्म लेना पड़ा। तो विचार करें, घटना सुनकर अपने बारे में सोचे, किसी मन से केवल विराधना की तो उसे अनाड़ी देश में पैदा होना पड़ा। वहाँ का खान पान कैसा, वहाँ का वातावरण कैसा। कभी मैं बिहार करता हूँ, मैं देखता हूँ, आंखें बंद करनी पड़ती है और विचार आता है ये अनाड़ी देश है। तो आप विचार करना कि मैं मन से परमात्मा की आज्ञा की विराधना मन से भी करता हूँ तो इसका परिणाम भी बहुत खतरनाक आने वाला होता है। जाति संज्ञान हुआ और मैंने विचार किया कि अरे मैंने संयम की विराधना की, अब नहीं, अब मुझे वापस जाना है। और अभय कुमार का आभार व्यक्त किया। ये कौन सा मित्र माना जाता है? कल्याण मित्र। अभय कुमार के उपकार को हाथ जोड़ा, उसको बार बार वंदन किया कि धन्य है, मेरी आंखें खुल गई, अब मुझे जाना है और मुझे संयम लेना है। अब ना उसका खेलने में मन होता है, ना खाने में, ना पीने में, किसी प्रकार का, ना भोग विलास में, किसी प्रकार का मन नहीं। उसके माता पिता ने सोचा उनको हुआ क्या है, ना खाता है बराबर, ना पीता है, ना कुछ करता है, एकदम गुमसुम रहता है, हुआ क्या है? पूछा हुआ क्या था? स्वास्थ्य तो ठीक है, कभी ठीक है, किसने तेरा अपमान तो नहीं किया, कोई कमी तो नहीं? उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। अब उसने संकल्प कर लिया कि मुझे वहाँ जाना है। और राजा को थोड़ी भनक लगी, यहाँ ये कहीं गड़बड़ करेगा कि यहाँ सिखाना चाहता है, तो इसलिए उसकी सैनिक रख ली, सिपाही रख ली उसकी देखने के। और आदम कुमार विचार के एकांत तो जाऊँगा तो ये पीछे आएगा। तो आदम कुमार ने युक्ति बनाई, थोड़ा आ जाता वापस आता, थोड़ा और आगे जाता थोड़ा पास आता। 5-10 दिन तो ऐसे ही किया, आया गया और एक दिन मौका दे करके जहाज में बैठ गया और सीधा ही आगे समुद्र के किनारे था वो, आया और आते कि अब मुझे संयम लेना है, अब मुझे बिल्कुल नहीं रुकना है। और जो ही संयम लेने लगा तो आकाशवाणी होती है कि अभी रुको, अभी तुम्हारे भोगावी कर्म बाकी। आदम कुमार ने नहीं, मुझे तो लेनी ही लेनी है। तो उसने कहा नहीं और उसने संयम स्वीकार कर लिया।
और संयम स्वीकार करके ज्ञान करते करते वसंतपुर नगर में आए। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे मंदिर के बाद खड़े थे उस उद्यान में, और इधर एक छोटी छोटी लड़कियाँ खेल खेल रही थी। पुराने खेल अलग होते थे, अभी तो गलियों में भीड़ कहाँ बच्चे दिखते नहीं, क्योंकि केवल मोबाइल में गेम खेलते, बाहर मिलते ही नहीं, आज दिखते ही नहीं। और इससे मोबाइल में गेम खेलने से लाभ कम है, नुकसान ज़्यादा है। इसमें हमारे शरीर को नुकसान है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान है, हमारे मन को नुकसान है। और आजकल गेम भी ऐसे आ गए जिसमें हिंसा के भाव, कि गेम आए गोले चलाना, ठक 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 ठक, उसको मारते जाओ, आगे चलते जाओ। इस क्या है? मानसिक हिंसा है, इसमें भी दोष है। लेकिन अपने ही बच्चे ऐसे गेम खेलते हैं, इसलिए उनको रोकना है, उनको समझाना है कि मन से भी हिंसा पाप होता है। उनको ये उदाहरण सुनाना कि तीन शिष्यों को गुरु महाराज पंडित पढ़ा रहे थे, और अचानक गुरु महाराज जा रहे थे। शिष्य ने प्रश्न किया, इस तीनों में से भव्य कौन है? कौन जल्दी मुक्त जाने वाला है? कौन अभव्य है? तो ये बात पंडित ने सुनी। एक राजा का लड़का होता है, एक मंत्री का, और 3 लड़के होते थे। तो पंडित ने सोचा इसमें कौन जल्दी मुक्त जाने वाला है, कौन बाहर में जाएगा, कौन अभव्य है, मुझे पता लगा। उन्होंने क्या किया, एक कबूतर बना करके उसको दिया तीनों को, और कहा मेरा आदेश है, जाओ इसकी गटर बरोड़ के लेके आओ, जहाँ कोई नहीं देखे, जहाँ कोई नहीं देखे वहाँ इसकी गटर बरोड़ के लेके आओ। पहला गया, थोड़ा दूर गया, पीछे वहाँ गया, देखा कोई नहीं देखे, तुरंत बोलो। दूसरा थोड़ा और आगे गया, जंगल में गया, एकांत में गया, और एकांत में जाकर उसने भी, और तीसरा और आगे गया, जंगल में गया, तो यहाँ भी पक्षी देख रहे। गुरु महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा कोई नहीं देखे, यहाँ पक्षी देख रहे। और आगे गया, एक जगह गया, चींटियाँ थी, चींटियाँ दिख रही है। और आगे गया, गुफा में गया, गहरी गुफा में गया, तो फिर विचार आया। गुरु जी ने कहा जहाँ कोई नहीं देखे, यहाँ तो मैं तो देख रहा हूँ, या तो मैं देख रहा हूँ। इसने गर्दन, और तुम ऐसे आए, गुरुदेव क्षमा करें, ये वो आपकी आज्ञा का पालन किया, तो मेरी आज्ञा का पालन कहाँ किया? कबूतर की गर्दन क्या मरोड़ी? उसने कहा गुरुदेव आपने कहा था जहाँ कोई नहीं देखे वहाँ उसकी गर्दन मोड़ा। गुरुदेव मैं तो देख रहा था, तो कैसे? तो गुरु जी समझ गए बबी कौन है, जो साबित, और अब अभी कौन है जो जल्दी पीछे वाला जाके मोड़ गया, और आगे गया वो थोड़ा काम पहुंच जाएगा। तो यह मन से भी हिंसा होती है। तो इसलिए ऐसे गेम, ऐसी क्रियाएं बंद करो, और सहज गेम खेलो, और बाहर में आपस में मिलकर गेम खेलो। उसका शरीर का भी लाभ है और मन को भी लाभ है। तो परमात्मा भक्ति, आत्म कुमार, कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां गेम खेल रही थी, और गेम ये था ये मेरा पति, ये मेरा पति, ऐसा गेम था, किसी को पकड़ के। और श्रीमती छोटी थी उसमें, और श्रीमती ने खेलते खेलते मुनिराज खड़े थे, और मुनिराज के पाँव पकड़ लिया और कहा ये मेरे पति। मुनिराज ने सोचा उठ गए, देखा तो वहाँ से बिहार चुकी। और धीरे धीरे श्रीमती बड़ी हुई, और जब शादी का समय आया, योग्य हुई शादी की उम्र, तो उसके माता पिता ने शादी की बात की, और श्रीमती को मालूम पड़ा मेरी शादी की बात चल रही है। तो श्रीमती दौड़ी दौड़ी माँ अपने माता पिता के पास पहुंची और कहा मैंने तो अपना पति चुन लिया। श्रीमती का चिंतन था कि मैंने भले खेल खेल में चुना, लेकिन मैंने चुन तो पति को बोल दिया ये मेरे पति है। संस्कारी वाला क्षत्रियाणी जो होती थी पुराने जमाने में,
वो अपने जीवन में एक को ही पति माने, एक को ही, दूसरी ओर आंख उठा के नहीं देखते थे। चित्तौड़ में ऐसी रानियां थी जिसने कभी दूसरे पुरुष का चेहरा तक नहीं देखा, और जो पति ने छोड़ कर लिया आग में प्राण दिए। वही हमारी भारतीय संस्कृति है, आज भी वही संस्कृति है, लेकिन संस्कृति में विचारों में परिवर्तन है। अब यहाँ देख लो, कितने वर्ष पुरानी बात श्रीमती के मन में आया कि मैंने तो अपना पति चुन लिया, और एक संस्कारी वाला एक को ही पति चुन दिया। तो राजा ने, उसके माता पिता ने कहा किसको चुना? कि उस समय वो मुनि एक पेड़ में खड़े मुनि राज थे, मैंने उसको चुना है। अब उसको कैसे, इतने साधु हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मुनि है तेरे, किसने किस मुनि को चुना? तो उसने कहा मैं पहचान लूंगी, और बहुत सी की रहने के लिए एक व्यवस्था की, और सारे मुनिराज बहुत सी भेजने के लिए आते थे, शुद्ध आहार थे। और उसने वो देख रही थी, श्रीमती वहीं खड़ी रहती थी, कराती थी, वो देखती थी, और जो ही देखा उस मुनि को देखा, उसके पाँव में यहाँ पर कोई निशान था, तिल था, कुछ था। जो ही उसको देखा उसने तुरंत कह दिया यही मेरे पति है, और तुरंत उनके पास पहुँच और कहा आप मेरे पति, आप मेरे से शादी आपकी करूँ। मुनि ने सोचा क्या, लेकिन भविष्यवाणी पहले ही हुई थी उस कारण से, क्योंकि भविष्यवाणी क्यों हुई थी तेरे भोगावली कर्म बाकी क्यों हुई थी? क्योंकि उसी भोग में वो आत्मा मोक्ष कर जाने वाली थी। अरे को नहीं, ऐसा नहीं क्या। अब कई बार कहते हैं महाराज जी क्या करें, कई सब लड़के मजाक में कहते हैं कि महाराज जी दीक्षा में, अरे महाराज जी मेरी भोगावली बाकी है, पहले शादी कर लूँगा फिर बाद में दीक्षा में, ऐसे होने वाले मिल जाते हैं आज। लेकिन ये समझे, इसका अर्थ समझे कि इसलिए भविष्यवाणी की उसी भूमि में वो आत्मा मोक्षगामी होती है, इसलिए उसको कर्म से करने को। जो भी 24 तीर्थंकरों ने शादी की तो उनके मन में कोई भोग के प्रति आसक्ति नहीं थी, लेकिन कर्म से करते थे, इसलिए कर्म से करने के लिए वो शादी भी करते हैं, लेकिन कोई आसक्ति मन में, कोई भाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं होता था, केवल कर्म से के भाव, कर्म से के। तो श्रीमती के साथ योग ऐसे ही बना, और संयोग छोड़ करके श्रीमती के साथ शादी हुई। लेकिन विचार करते हैं कि मैंने पूर्व भोग में मन से विराधना की तो मेरी आत्मा का आज नारी देश में पैदा होना पड़ा। अब मैं तो कह रहा हूँ क्या बोलूँ, क्या होगा मेरी आत्मा का, क्या होगा? लेकिन अब कह दिया, लेकिन पहले से कह दिया, एक पुत्र होते ही मैं वापस संयोग स्वीकार कर, पहले से बोल दिया, और पुत्र पैदा हो गया, पुत्र बड़ा हुआ बड़ा, तो गैप में सही हुए। लेकिन जब तक वो ग्रस्त में रहे तब तक दूसरों को प्रतिबोध दे करके परमात्मा के समोसन में देता था, दूसरों को प्रतिबोध देते, और दीक्षा के बैठा के पैदा करके वो समोसन में देते। लेकिन एकदम 5 साल अभी समय हो गया पूरा, पत्नी को नहीं, श्रीमती को बोला मैं जा रहा हूँ, अब मैं सही हूँ। और बेटे को माँ रो रही थी, बेटे ने कहा माँ क्यों रो रही है? तो माँ ने कहा तेरे बेटे पिताजी छोड़ के जाने वाले हैं, पिताजी सो रहे थे, तो कैसे चला जाएगा, कैसे जाएंगे? उन्होंने पाँव बांध दो, बच्चा था, पाँव बांध दिया। तो उठे, देखा कितने बड़े उठे, 12, इसलिए 12 वर्ष और रुके। और उसके बाद में अब नहीं देना है, अब पत्नी की आज्ञा लेकर के संयोग स्वीकार करके विहार कर रहे थे। और उसके जो 500 सैनिक थे जो उसके पीछे लगे हुए थे, वो भी सैनिक खोजते होते, वापस आऊंगा राजा को क्या जवाब दूंगा, वो भी धीरे धीरे इधर आ गए थे और वहीं पर घूम रहे थे। और उस मुनि को देखा, अरे ये तो हमारे राजकुमार है। और मुनि ने उनको देखा, आत्मान मुनि ने, और उनको उपदेश दिया, प्रतिबोध दिया, और उसको 500 नहीं दीक्षा। अब वो लेकर आगे बढ़ रहे थे, और अचानक बीच में क्या कौन मिल गया, जमानी हुई।
उसने वाद विवाद किया। वो कि जो नीति में लिखा है हो जाएगा, तो ये तपस्या करना है, उपवास करना है, सेवले ने क्या किया, तो नीति में होगा हो जाएगा। अब एक आत्मा मुनि को बोल दिया कि तुम्हारी नीति में लिखा है तो ये पुरुषार्थ का भोजन के लिए पुरुषार्थ क्यों करता है, खाने के लिए पुरुषार्थ क्यों करता है। इस तरह से उसको बोल दिया और वो अपने आप पर जमाली भी शांत हो गया। पति वापस जवाब देने का पास उसके शब्द नहीं रहे और उस पर भी जाकर उसको समझा करके आगे बढ़े बहुत सारे तापस थे और तापस का विचार किया कि एक जीव में, एक गाने में एक जीव है, तो हम इतने जीवों की हिंसा करते हैं, तो इससे अच्छा है गाठी बांध दे और गाठी हुई उन्होंने तो कितने दिन तक हमारी पूर्ति होती रहेगी और एक जीव का ही पाप लगेगा। आज वो मालूम नहीं पहुंचेगा, तापस उनको बोल दिया कि एक केंद्रीय जीव में मानने से नहीं मानना चाहिए, आवश्यक हिंसा है, इसमें भेद है, आवश्यक अनावश्यक हिंसा भी आवश्यक अनावश्यक। आवश्यक हिंसा है कि शरीर को चलाने के लिए भोजन करना पड़ता है, आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक ये नहीं है कि आलू प्याज खाना ये जरूरी या आवश्यक नहीं है। पेट है, कोई कब्रिस्तान तो नहीं है ना, हमारा पेट है तो इसको कब्रिस्तान क्यों बनाते हैं। तो आवश्यक हिंसा अनावश्यक में भेद समझना है। तो उनको बोल दिया कि केंद्रीय जीव में हिंसा बेंद्रीय जीव में और ज्यादा पाप है, तेंद्रीय जीव की हिंसा और ज्यादा पाप, जो जीव अवकाश होता है जो तो पाप पड़ता है, और पंचेंद्रिय जीव का हिंसा से तो बहुत पाप होता है। इन तापस को बोल दिया और तापस ने जो सुना मन बदला और हाथी ने उस मुनिराज को देखा और देखते 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 नजर टिक गई और देखते देखते उसको भी झट से समझा हो गया और वो सांकल तोड़ करके भागा और लोगों ने उसका हाथी पागल हो गया, सारे तापस इधर उधर बिखर गए और मुनिराज तो शांत हो रहे थे। वो हाथी दौड़ता दौड़ता मुनिराज वो दौड़ रहा है, सारे भाग गए और दौड़ता दौड़ता मुनिराज के पास पहुंचा है और मुनिराज के पास स्थिर हो गया है और सूंड से उसको वंदन कर रहा है। 3 प्रश्न दी है, वंदन किया है और वहां से जंगली को चल दिया। तो इस प्रकार तापसों को बोल दिया। तापस नहीं देखा, इतना चमत्कार देखा तो भी प्रभावित हुए, उसने उन्होंने भी छाया दिया और इस प्रकार छाया देते देते कहाँ पहुंच गए, परमात्मा के समक्ष पहुंच गए और आराधना साधना करके आत्म कुमार मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार परमात्मा की भक्ति का प्रभाव, परमात्मा की प्रतिमा का प्रभाव। इस प्रकार एक उदाहरण देखें, जयपुर में एक सिद्धराज डड्डा है। वो जब छोटे थे तो पहाड़ में झूलते थे और दादी उसको झुला थी और पुराने जमाने दादी माँ झुलाती थी और सिद्धाचल के स्तवन गाती थी, सुनाती थी। ऐसे स्तवन परमात्मा की भक्ति के स्तवन सुनाते थे और सिद्धाचल का स्तवन गा रही थी दादी माँ और दादी माँ सिद्धाचल छोटे थे सुन लेते और स्तवन सुनते सुनते वो स्तवन में पूरे पालितना का वर्णन था और स्तवन सुनते सुनते उस बच्चे को जाति समझ आ गया। जाति से उन्होंने पूर्व भाव देखा उसने, कह रहे पूर्व भूमि में पहले में पोपट था और रायण वृक्ष के ऊपर ही में रहता था और सबको परमात्मा की पूजा करते देखता था। तो एक दिन मेरे मन में भी आया, सब मरण का मरण में पूजा करते कैसा लेके जाते हैं, मेरे मन में भाव आए और मेरे चौंच में केसरी हाथ लगा दी, चौंच में केसरी और मैं भी उड़ते पहुंच गया परमात्मा। और लोग तो क्या वर्तमान की स्थिति में क्या कोई आता ना जीव कोई आए मंदिर में जाए बाहर आ जाए तो उड़ाना नहीं चाहिए, समझ लेना चाहिए कोई आत्मा होती है। अरे कुत्ता था, जब मैं दिल्ली से गुरु महाराज गया आज से 17 साल पुरानी बात है, दिल्ली से आ रहे थे हम, ये कुत्ता पास गुरु महाराज पीछे और जहाँ गुरु महाराज बैठे उसके पहाड़ के नीचे बैठे, जब तक गुरु महाराज कुछ नहीं करता वो नहीं खाता, बोले पहले कितना डाल नहीं खाता। गुरु महाराज कुछ ही करते हो कहते हैं खा ले तो इसको हम क्या कहेंगे, का है लेकिन कोई भक्ति समझ होगा
कोई लोग संबंध है, कोई ज्ञान है, और इसका इतना पाठ के पास कितने हैं वही बैठे। और बाद में जब हमने सोचा हम विहार करेंगे और कुत्ते परेशान करेंगे, वो ध्यान रखेगा, तो उसको छोड़ा, बंद किया, बंद करके गुरु महाराज ने उसको कहा तुम नहीं रखता। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, हमें भी बताया कि चले की थी। और 2 साल बाद वापस वहाँ जाना हुआ, प्राकृत भारती में छोड़ा था हमने, जयपुर में प्राकृत भारती है, वहाँ हमने चला, वापस गया, उसमें जो ही गुरु महाराज को दौड़ता हुआ आया, गुरु महाराज को पकड़ लिया। तो भी सिद्धराज जाति संज्ञा के मन पड़ता और उसके मन भाव आए, और सांस लेके गया परमात्मा गादीनाथ के हाथ में बैठ गया और शिव को सब पूजा के हाथ में बैठा, और शिव को सब उसका आयुष्य क्रम पूरा उस परमात्मा के हाथों में प्राण निकल गए। और वो जीव कहाँ बना, क्या बना, मनुष्य जन्म मिला, और कहाँ सिद्धराज डड्डा गोत्र में इसका जन्म। और वो जाति संज्ञान हुआ, उसने 5 वर्ष में उसमें में शायद वहाँ पर हरीसा देते थे, अपने गुरु हरीसा वहाँ थे, उन्होंने उनकी देखा परीक्षा ली, तो वास्तव में लगा उसको वास्तव में जाते। और वो 5 साल का लड़का पालितना की यात्रा करने गया और सारी स्थिति बताई, यहाँ ये है, यहाँ ये कुंड है, वो कुंड है, वो कुंड है, यहाँ ऐसा है, सारे पालितना का वर्णन होता था। तो ये जाति संज्ञा, मैंने कहा मेंढक की कहानी सुनाई थी, मेंढक से भी परमात्मा की भक्ति के भाव से जब मेंढक के पाँव घोड़े के पाँव आ गए और उसके जय मानी करते उसके प्राण निकले, तो मेंढक से क्या बन गया था वो, दिव्य देव। तो परमात्मा की भक्ति से हमारी आत्मा का उत्थान होता है, लेकिन भक्ति भाव से होनी चाहिए, भक्ति श्रद्धा से होनी चाहिए, भक्ति रोम रोम से होनी चाहिए। तो इस प्रकार दूसरा कर्तव्य ये परमात्मा भक्ति। अभी समय पूरा हो रहा है, 2 कर्तव्य बता दें क्योंकि समय हो रहा है, क्या लंबा करूँगा कुछ दिन आएंगे नहीं, इसलिए पहले से समय पूरा हो गया। आगे का वर्णन हम कल सुनेंगे, 2 कर्तव्य और आगे कल का व्याख्यान, उसमें 11 कर्तव्य 2 कर्तव्य सब बता। हाँ 1 मिनट शाम का प्रतिगमन 6:30 बजे परमात्मा की वहाँ शंकेश्वर भगवान की भक्ति करें, तो केवल एक चैत्य करके एक स्तवन गा ले, सभी वहाँ पहुँचे, सामूहिक चैत्य करें, सामूहिक भक्ति करें, और उसके बाद 6:30 बजे यहाँ पर प्रतिगमन लिए। सबको आना है, दुकान की परवाह नहीं करनी है। मैंने कहा प्रतिगमन करके कम से कम 8 मिनट तो अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है। संकेश्वर दादा गौतम स्वामी और चाचा दादा गुरुदेव के पुण्य पावन चरणों में कोटि वंदन। परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के पुण्य पावन चरणों में वंदन। और अत्र विराजित स्थवीर मुनिराज श्री मुक्ति प्रभ सागर जी महाराज साहब, गरीब श्री मनीष प्रभ सागर जी महाराज साहब आदि थानाओं के पावन चरणों में सकल संत वंदन। और परम पूज्य गच्छ गणिनी श्री श्लोचना श्री जी महाराज साहब की शिष्या प्रीति सुधा जी महाराज साहब, बहन महाराज साहब, श्री वर्षांजना श्री जी महाराज साहब आदि थानाओं के पुण्य पावन चरणों में सकल संघ का प्रवेश कोटि वंदन। और सभी तपस्वियों की हम सकल संघ की ओर से खूब शाखा पूछते हैं कि आपका तप निर्विघ्न पूर्व पूरा हो, एक साथ प्रार्थना करते हैं। आज पर्वाधिराज प्रदर्शन का प्रथम दिवस है। आप सभी ने प्रवचन में आत्मरक्षा के लक्ष्य के बारे में परम श्रद्धेय साधु भगवंत ने बहुत अच्छी तरह से आज गुरु महाराज ने प्रवचन फरमाया। सभी परमात्मा एवं हमारी परिवर्तना यानी अहिंसा का परिपूर्ण ध्यान रखें। इन 8 दिनों के हमारे कर्तव्यों को समझना है और हमारे आत्मा का लक्ष्य को पाना है। इसी भाव से हम ये चातुर्मास को सफल बना सकते हैं। अभी अपने बीच नीमच से भी यहाँ पर गौशाला से व्यक्ति आए हैं। अगर किसी को भावना हो तो बाहरी है अवश्य में गौशाला इत्यादि में लिखाकर अपने पुण्य का उपार्जन करे, ये भावना पाते हैं। हाँ, और कल्पसूत्र घर ले जाने की बोली कल रहेगी, कृपया ध्यान रखेंगे। कल्पसूत्र ले जाने की और परसों सुबह बहराने की
और 5 ज्ञान की पूजा इत्यादि कल बोलिया रहेगी व्याख्यान के पश्चात। ठीक 9 से 10:30 व्याख्यान रहेगा। सभी से निवेदन है कि अवश्य देव पधारें। और कल का प्रवचन भी ठीक 9 से 10:30 बजे तक रहेगा।